यकीन नहीं होता कोई पैसे के लिए इतने नीचे गिर सकता है। जिसे रामायण और महाभारत में भर भर के रेस्पेक्ट मिला, आज वही भीख मांग कर पेट पाल रहा है। ये हर जगह मौजूद रहते हैं, बस स्टैंड, ट्रैफिक, रेलवे स्टेशन, इवन बच्चों की बर्थडे पार्टी तक में भी ये दिखाई देते हैं। लेकिन पता नहीं कि उस दिन में गायब हो जाते हैं जिस दिन में उनका कोई अपना गुजर जाता है। अब समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किन्नर की, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में ट्रांसजेंडर कहा जाता है और मेरे और आपके जैसे आदमी इनको छक्का या हिजड़ा कहकर बुलाते हैं। तो आइए जानते हैं इन किन्नरों का काला सच, जिसके बारे में शायद ही आप कभी सोचे होंगे। भगवान से यही बोलते हैं, आज हमको लड़की बनाए हुए रहते थे, हम भी किसी के घर की बेटी बहू जरूर रहते हैं। क्या करते हैं लोग नहीं करते, हम लोग ट्रेन वाले नहीं, हम लोग का बच्चा नहीं होता है। अगर उतना बच्चा होने वाला रहता तो पीरियड होता। पता चला कि मैं किन्नर हूँ, और कैसे पता चला, कैसे लगा कि मैं किन्नर हूँ या छक्का हूँ या हिजड़ा हूँ, जो लोग बोलते हैं कैसे? मैं इन्हीं का चेला हूँ, ये मेरे माँ, ये मेरे बाप, और मैं किसी को नहीं जानता। इंसान समाज है, किन्नर इंसान नहीं है। एकदम है। तो समाज का हिस्सा तो वो भी हो। जय भीम दोस्तों, आपने कभी न कभी इन किन्नरों को जरूर देखा होगा, जो ताली बजा कर आते हैं और आपसे कुछ पैसे मांगते हैं और पैसे के बदले कुछ दुआएं दे जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वो ऐसा क्यों करते हैं, जबकि उनके पास भी हाथ और पैर दोनों सलामत है? ऐसे ताली बजा कर भीख मांगने का क्या मतलब है, आगे बताता हूँ। तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, और हाँ, लाइक बटन ठोकना मत भूलना। तो देखो यार, ये जो किन्नर है ना, ये तो अभी अभी नहीं आए हैं। इनका इतिहास अगर देखा जाए तो 4000 साल पहले भी थे, लेकिन उस टाइम में उनको जो रेस्पेक्ट और इज्जत मिलता था, आज उसकी 1% भी नहीं मिलता। लोग उस टाइम में उनको देव की पुजारी मानते थे, जो आज ब्राह्मण है। ये ज्यादातर स्कूल में टीचर होते थे, कहीं पर मंत्री तो कहीं पर हलवाई। कोई कहता था उनको पुजारी तो कोई कहता था संगीत के गुरु। इतनी कला भरी थी कि लोग उनको सिर झुकाकर प्रणाम करते थे। अगर आज भी आप रामायण की पन्ना पलट कर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे भगवान राम 14 साल वनवास के लिए जब निकलते हैं तो उनके साथ पूरी अयोध्या चल पड़ती है। उन लोगों के भीतर ये किन्नर भी थे। जब भगवान राम ने कहा जितने भी पुरुष और महिला है वो वापस जाने के लिए, तो सब तो चले गए, लेकिन ये किन्नर रह गए। 14 वर्ष बाद जब भगवान राम अपनी अयोध्या लौट रहे थे तो इन किन्नरों को देखकर पूछते हैं कि मैं तो सबको बोला था वापस जाने के लिए, तो तुम क्यों रह गए? किन्नर समाज एक प्यारा सा जवाब देते हैं, प्रभु आपने कहा था जितने भी पुरुष है और महिला है उनको वापस जाने के लिए, लेकिन हम तो ना पुरुष है ना ही महिला। इस बात से खुश होकर भगवान इनको एक वर प्रदान करते हैं कि आज से अगर आप किसी को भी आशीर्वाद दोगे तो उसे खारिज नहीं किया जाएगा, और यही रिवाज आज भी चल रहा है। ये तो गए रामायण की बात। अब थोड़ी महाभारत में भी चलते हैं। महाभारत में भी ये किन्नरों को देव की दर्जा दिया गया है। आज भी पल याद है जब उर्वशी ने अर्जुन को प्रेम की प्रस्ताव दी और अर्जुन ने ठुकरा दिया। इसीलिए उनको एक श्राप मिली थी कि 1 साल तक वो सिर्फ किन्नर बन के ही जिएंगे, और ऐसा हुआ भी। इसे तो यही पता चलता है कि ये किन्नर अभी अभी नहीं आए हैं। ये उस जमाने से है जब भगवान हुआ करते थे, लेकिन उस टाइम के किन्नर और आज के किन्नर में जमीन आसमान की फर्क है। हमारे इंडिया में किन्नरों को 3 तरीकों से जाना जाता है। फर्स्ट ट्रांसजेंडर, सेकंड इंटरसेक्स और थर्ड हिजड़ा कम्युनिटी। आपको लगता होगा ये तीनों एक ही है, लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है। ये तीनों का तीनों मीनिंग अलग है। ट्रांसजेंडर ये पैदा तो सही होते हैं, लेकिन इनका बोलचाल भेदभाव एकदम एक लड़की की जैसी होती है, और अगर एक लड़की है तो लड़कों की जैसे। सेकंड इंटरसेक्स, ये वो होते हैं जिसका शरीर दूसरों से अलग बना होता है। कहा जाता है कि इनका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट विकसित ही नहीं करती, या करते करते रह जाती है। कहीं डॉक्टरों ने कहा है कि ये क्रोमोसोम की कमी की वजह से भी होती है। ये दोनों का तो सही है, लेकिन तीसरी हिजड़ा कम्युनिटी, ज्यादातर फेक किन्नर यही से ही आते हैं। बात किया जाए भारत की तो यहाँ पर 15 से 20 लाख किन्नर है, लेकिन असली कितने हैं? सिर्फ 2 लाख, और बाकी सब फेक। 3-4 किन्नर एक ग्रुप बनाकर गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं। एक ग्रुप को एक पर्टिकुलर एरिया मिलता है पैसे मांगने की वास्ते। पहली ग्रुप को दूसरे एरिया में जाने की परमिशन नहीं है, और दूसरी ग्रुप को पहली एरिया में। जानो या ना जानो, लेकिन भारत में ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल बन चुका है जहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट होता है। ना कोई टैक्स पे करना पड़ता है, ना कोई इन्वेस्टमेंट, ना कोई रिस्क, सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। शायद इसी वजह से इन कम्युनिटी में हर साल 3 से 4 लाख लोग शामिल होते ही जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि 10-15 साल के बच्चे भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके इन लोगों के साथ मिलकर ताली बजाकर पैसे मांगने लगे, और ऐसा हो भी सकता है। इस कम्युनिटी में इतनी कंपटीशन बढ़ गया है कि क्या बताऊं, इस वीडियो को देखो। आज के डेट में सब 4-4 को बच्चा पैदा करके और अपना ऑपरेशन करा के हिजड़ा बनते। पहले बच्चा पैदा करते, बाद में हिजड़ा बनते, क्योंकि हिजड़ा बन जाते, कमाएंगे तो अपने बेटे बेटी का पेट भरेंगे, लेकिन वही जजमान ना देगा तो कुछ गाली देते। मैं ये नहीं कहता कि पूरी किन्नर समाज ही गलत है। कुछ किन्नर ऐसे भी है जो अपनी इज्जत बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं। वो इतने गरीब होने के बाद भी पैसे की लालच नहीं करते। और रही फेक किन्नर की बात, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी सन बचे है ना,
तो किसी ढंग का काम कर लो, क्योंकि ये वो भगवान का ज़माना नहीं रहा, ये AI का ज़माना है। यहाँ पर अगर मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा, अगर मेहनत नहीं करोगे तो फूटी कोड़ी तक नहीं मिलेगी। आपके जैसे कहीं सारा किन्नर कहाँ से कहाँ पहुँच के आपको अंदाजा भी नहीं है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भारत की सबसे प्रसिद्ध ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट, जैसे बहुत सारे किन्नर है जो अपने मेहनत और लगन से सक्सेसफुल हुए हैं। आपको क्या लगता है ये किन्नर किस हद तक जा सकते हैं? कमेंट करके बताना। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो बताना जरूर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।